हाय हाय हाय, एक और न्यू वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम अपनी दुकान में बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि हमारी दुकान में चोरियां बंद हो जाए। हमारी दुकान के जो सिस्टम्स है वो टूटे नहीं। अगर हम कस्टमर को सामान दे रहे हैं तो वो फास्ट हो सके। अगर हम कस्टमर को अच्छे से एक्सपीरियंस देना चाहते हैं या फिर सामान अच्छे से सेल्फ में रखना चाहते हैं, वो चीजें प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती। स्पीड बढ़ाना हो या फिर अपने को टूट फूट बचाना हो, ये सारी चीजें टूट जाते हैं सिस्टम में। और मोस्टली जो भी सिस्टम्स हमारे टूटते हैं वो सिर्फ टूटते हैं हमारे स्टाफ के साथ में, कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते या फिर वो जो भी हम चीज ट्राई करते हैं अपने बिजनेस में वो चीज अच्छे से वर्क नहीं करती। सो मैं आपको एक प्रैक्टिकली चीज बताता हूँ जो मैंने अभी फेस करी है। मैंने एक सिस्टम्स को ऐड किया अपने बिजनेस में ताकि मुझे अपने बिजनेस का प्रॉपर डाटा मिल सके। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ कि वो क्या था ताकि बेहतर समझ आए। सबसे पहले मेरे यहाँ पे क्या है, अभी रिनोवेशन का टाइम है, ठीक है। मेरी जो शॉप है वो न्यू बनने वाली है पूरी। ये जो करंट में भी शॉप है ये पूरी टूट के न्यू बनेगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है ये है 15-20 साल पुराना। अब इसको पूरा न्यू किया जाएगा। तो जो जो मैं प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ जो मुझे दिख रही हैं, तो मैं पर डे 5, 10, 15 नोट कर लेता हूँ क्या अपने डॉक्यूमेंट में। जो मेरा डॉक्यूमेंट है उस पर मैं नोट कर लेता हूँ। कहाँ पर? गूगल डॉक्स पे। तो मैं उसमें सारी चीजें नोट कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी मुझे समझ आती है कि यार कस्टमर को हम सामान दे रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी करता है। कस्टमर अगर हमसे कुछ चीज मांग रहा है तो हम उसको एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं ताकि वो अगर पेस्ट लेने आए तो ब्रश ले ले, ब्रश लेने आया तो पेस्ट ले ले, तेल लेने आया तो कंघी तेल लेने आया तो कंघी भी साथ में ले ले। तो ऐसी क्या क्या चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। या फिर कोई अगर कप हमारे यहाँ पे है, कप या फिर कॉस्मेटिक का सामान है वो गिर जाता है, टूट जाता है, क्यों बार बार वो टूट रहा है? अगर कौन से ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स है जिसमें कस्टमर्स या फिर हमारे स्टाफ जो है वो चोरी करते हैं, तो हमें वहां से क्लैरिटी मिल सके। ऐसे सारे पॉइंटर्स को मैं रोज लिखता हूँ। बट अब जितनी चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जितनी चीजें मैं देख सकता हूँ, जितनी चीजें मुझे समझ आती हैं ओवरऑल पूरे दिन में, वो तो मैं नोट कर लेता हूँ। बट अब आगे क्या? मैं अकेले कब तक नोट करूंगा और कितने मेरे पास में ऐसे डाटा पॉइंट्स बन सकते हैं? अब इसको बनाने का रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक ही है, ये जो डाटा इकट्ठा हुआ है, अब इस डाटा से रिलेटेड मैं अपनी दुकान को रिनोवेट करने का है। कि अगर मुझे कोई रेक रखनी है तो उसको यहाँ नहीं रख के यहाँ रखूं, ताकि शॉप का जो भी प्रोसेस टूट रहा है या फिर स्पीड कम हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, कस्टमर खड़े होने में दिक्कत हो रही है, गर्मी लग रही है दुकान में, तो वो सारी चीजें केटर हो सके। अगर चोरी हो रही तो वो ना हो, ठीक है। सामान देने में कैसे स्पीड बढ़ सकती है वो चीज समझ आए। तो ये डाटा पॉइंट्स लिखने का पूरा मैटर यहाँ से आता है। अब ये मैंने लिख लिया, उसके बाद मैंने 1, 2, 3, 4 सॉल्यूशंस वैसे बना दिए। बट मेरे पास जितना ज्यादा अच्छा डाटा होगा उतने अच्छे से मैं बेहतर उसके सॉल्यूशंस बना सकता हूँ, चाहे सेल्स के प्रोसेसेस हो। मुझे अपनी सेल्स को और ज्यादा इंक्रीज करना हो। अब इस चीज के लिए मैंने सॉल्यूशन क्या ढूंढा कि यार चलो एक और चीज ट्राई करते हैं जिसको बोलते हैं कि हम अपनी दुकान में जितने भी स्टाफ है, वर्कर्स है, वो डेली बेसिस पे, वो भी तो शॉप पर हैं, वो भी तो नई नई चीजें फेस कर रहे हैं, वो भी कस्टमर से डील कर रहे हैं, वो भी टूट फूट देख रहे हैं, वो भी सामान चोरी हो रहे हैं, उनको भी पता है कैसे चोरी हो रहा है, उनको भी पता है, वो भी रोक रहे हैं, ठीक है। वो भी मतलब 10-12 घंटे अगर शॉप पे दे रहे हैं तो वो उनके पास भी कुछ ना कुछ ऐसी 5-6 चीजें होंगी जो वो फेस कर रहे होंगे। ताकि अब मैंने उनको उनके लिए एक चीज निकाला एज अ ऑफर। कोई भी जब तक वर्क नहीं करता है तब तक उसका खुद का बेनिफिट ना हो, तो मैंने एक सिंपल सा एक ऑफर सोचा कि जितने भी अब मेरे स्टाफ है, वर्कर्स है, उनको मैं चीज प्रोवाइड करूँ। मैंने उनको व्हाट्सएप पे, जो मेरे यहाँ पे 11 स्टाफ है, 11 में से 8 लोग जो है व्हाट्सएप का यूज करते हैं, बाकी लोग यूज नहीं करते। तो 8 को मैंने व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट भेजा। वॉइस नोट पर ये बोला मैंने, आप के लिए एक ऑफर है, ठीक है। डेली अपन बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, ऐसा मैंने XYZ सारी चीजें उस पर बताया। और मैंने उस ऑफर में बोला, अगर आप मुझे पर डे 5 या 6 प्रॉब्लम्स भेजते हो प्लस उसका सॉल्यूशन भेजते हो, ऐसे आपकी 30 डेज या 25 डेज तक आप रेगुलर भेजते हो, जिसमें से आप
भेजते हो रेगुलर बेसिस पे, तो मैं आपको 1000 रुपीज़ का जो भी आपको गिफ्ट चाहिए, जो भी एक ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको नीड है, आपकी ज़रूरत है, मुझे आप बोलना, मैं आपको वो गिफ्ट दूंगा, या फिर आपको पैसे चाहिए वो दूंगा। ठीक है। अब ये चीज़ मैंने सेट कर दिया। पहले दिन मैंने भेजा, दूसरे दिन मैंने भेजा, तीसरे दिन तक किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं है, किसी को समझ ही नहीं आया। पहले 3 दिन तूने तूने सुना, मैं व्हाट्सएप पे पूछ रहा हूँ वॉइस नोट, तूने सुना, बोल रहे भैया समझ ही नहीं आया। तो फिर मैंने उसको और बेहतर तरीके से साथ में सभी लोगों की कम्युनिकेट किया, फिर उनको समझ नहीं आया। तो फिर चौथे दिन मैंने और उसमें थोड़ा सा बेटर इम्प्रूवमेंट किया कि अभी तक सिर्फ आप भेज रहे थे, अब मैं भेजूंगा। तो चौथे दिन से मैंने भी 5 प्रॉब्लम्स लिखना स्टार्ट कर दिया उनके व्हाट्सएप पर। अब मैं रेगुलर बेसिस पे भेज रहा हूँ, बट मेरे को सिर्फ एक ही जो पुराना व्यक्ति है उसकी तरफ से रिप्लाई आ रहे, वो भी प्रॉपर रिस्पॉन्सेस के थ्रू नहीं। मैंने वहां पे पूरा स्ट्रक्चर वे में लिखा है कि प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, ऐसा आप इसको पूरा डिस्क्राइब करो। तो मैं ऐसा लिख के भेज रहा हूँ ताकि वो समझ सकें कि एक्चुअल में क्या चाहिए और कैसे चाहिए। वो देख रहे हैं, बट वो बहुत, मैं पूरा ऐसे 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 करके पूरा डिटेल लिख रहा हूँ, वो इतना सा लिख के छोड़ दे रहे हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उनको तब भी अप्रिशिएट किया कि भाई अच्छी बात है आप भेज रहे हो, और बेटर तरीके से लिखो, और बेटर तरीके से, और बेहतर क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं इस मैटर पे। तो ये सारी चीजें मैंने किया। अब क्या कर सकता हूँ मैं यार, मैं इनको भेज रहा हूँ, ये भी मुझे भेज रहे हैं, पर मेरे को पूरे लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सबको मैंने एक ऑफर दिया है, उसमें 1000 रुपीज का एक वाउचर भी दे रहा हूँ, वाउचर बोल दो या जो भी गिफ्ट बोल दो मेरी तरफ से, वो भी दे रहा हूँ, बट कोई मुझे भेज नहीं रहा। 5th डे, 6th डे, 7th डे, 8th डे, ऐसे 8 9 10 दिन बीत गए, कोई भेज ही नहीं रहा। मैं रेगुलर बेसिस पे भेजे जा रहा हूँ। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इन लोग को तो मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, पर डे रोज मेरा टाइम है कि मैं उनको भेजने का है कि मैसेज, ताकि ये सोच के कि कहीं ये लोग ये सोच रहे हो कि यार भैया कुछ बोलेंगे। तो मैं सारी जो भी सिचुएशन या प्रॉब्लम्स है वो सब इसमें लिख कर भेज रहा हूँ कि स्टाफ रिलेटेड नहीं, कि यार स्टाफ क्या गलती करता है, ऐसा नहीं। कस्टमर आता है तो वो सेल्स, अगर हम उनको सामान दिखाते तब वो क्या दिक्कत करता है, ठीक है। कस्टमर अगर सामान लेने आया है तो वो जल्दी जल्दी क्यों करता है। कस्टमर को अगर हम सामान दे रहे हैं तो टाइम क्यों लगता है सामान ढूंढने में। 3 4 जगह पे सामान रखा है तो क्यों सामान रखा हुआ है, टूट फूट हो रही तो क्यों हो रही। ऐसे सारी पॉइंटर्स को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, ये सारी नोट कर रहा हूँ प्रॉपर वे में। ऐसे करते करते मेरे 15 डेज चले गए। 1 2 दिन मैं भी लैग किया कि यार मैं भी नहीं भेज पाया, मैं भी भूल गया, मेरे माइंड से निकल गया। फिर मुझे धीरे से समझ आया कि इसमें गलती मेरी है। गलती कैसे मेरी है, अब यहाँ से आपको समझ आएगा। ये होल प्रोसेस समझाने का सिर्फ एक मीनिंग है कि आपको समझ आना चाहिए कि आपके जो सिस्टम्स जो आप बना रहे हो वो टूटते क्यों हैं। इसकी 3 फंडामेंटल्स हैं, इसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं। फर्स्ट थिंग ये है कि आपके जो सिस्टम्स टूटते हैं, आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते हो। कम्युनिकेट, जैसे मैंने आपको अपनी मिस्टेक बताया कि मैंने क्या किया, उनको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट किया। डायरेक्टली मुझे सभी लोगों को साथ में खड़ा रखना था और सभी लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब करना था, प्लस उनके जो क्वेश्चंस या डाउट्स आ रहे उसको तुरंत किल करके उनको आंसर देना था। मैंने वो चीज़ नहीं की। व्हाट्सएप पे किसी ने सुबह सुना, किसी ने रात में सुना, कोई ऐसे सुना कि नहीं सुना, बस मैसेज सीन करके छोड़ दिया। मैंने कम्युनिकेट नहीं किया। अब मैंने बाद में 6 7 दिन बाद कम्युनिकेट किया। उसके बाद में प्रॉपर सभी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई भेजना इम्पोर्टेंट है, कि भाई भेजो, जरूरी है। क्यों जरूरी है ये भी मैंने उस वॉइस नोट पे लिखा है, ताकि आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो और शॉप पर भी बेहतर वर्क हो सके और शॉप ग्रो कर सके। ये भी चीज मैंने वहां पे मैटर किया। बट उनको पिन नहीं कर रहा हूँ कि रोज करो, रोज करो, रोज करो, रोज करो। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस, आवर बिजनेस। वो चीज वो समझे नहीं। तीसरा, मॉनिटर। हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसमें गलती क्या होती है, हम बना तो देते हैं, चालू भी कर देते हैं, पर बीच में लैग करने लगते हैं खुद। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमारा जो
एम्प्लॉय है उसको रेगुलर बेसिस पे करेगा। जैसे मैंने आपको बताया 15 डेज में 2-3 बार मैं खुद लैग किया, बिकॉज मैं ही भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भी कहीं दोस्तों के साथ घूमने चला गया तो मेरे माइंड से चला गया, शादी में चला गया तो माइंड से निकल गई चीज। आपकी इतनी इंपॉर्टेंट चीज आप भूल रहे हो तो वो तो उसको कोई मतलब नहीं है, क्लियर कट, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और मॉनिटर में एक और चीज आ जाती है इसी में, कि आपको उसको रोज बताना पड़ेगा। जब तक हम कोई काम कर रहे हैं, सपोज आप रोज ट्रैक कर रहे हो कि आपके यहाँ पे जो वर्कर्स है, स्टाफ्स है, वो डेली बेसिस पे आते हैं कि नहीं आते। आप उसको कॉपी पेन पे लिखे जा रहे हो कि ये व्यक्ति आज आया, आज नहीं आया, यस, नो, इतने लेगा नहीं लेगा। अब वो कितने बजे आ रहा है, सुबह 10:30 बजे आ रहा है, 10:15 बजे आ रहा है, 11:45 आ रहा है, 9:15 आ रहा है, उसका टाइम 10 बजे का, वो 10:30 आ रहा है, उसका टाइम जाने का 8:30 का, 9 बजे का, वो 8 बजे गायब हो रहा है। तो ये चीज हम ट्रैक नहीं करते, मॉनिटर नहीं करते, इसके कारण हमारे सिस्टम्स टूटते हैं। जो मेजर रीजन होता है, जो मैंने अभी तक नोटिस किया, अभी मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट करी, मेरा ही खुद टूट गया, मुझे समझ आया अब इसको सॉल्व आउट कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी सिस्टम आप बना रहे हो, फर्स्ट थिंग बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना, सभी लोगों को साथ में रखना। उनके जो क्वेश्चंस आने वाले होते हैं, अगर कोई सिस्टम बना रहे हो, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस डाउट्स पूरे नोट डाउन कर लो खुद के दिमाग से। दूसरा, जब आप उनके साथ बैठो तो आपके पास सॉल्यूशंस रहेंगे। अब उनको ये चीज पूरा आइडिया बताओ, आइडिया बताने के बाद उनसे सलाह लो, राय लो, डायरेक्टली ये नहीं कि थोप दो उनके ऊपर। अगर जो चीज हम ट्राई करने वाले हैं, जो चीज हम करने वाले हैं, क्योंकि सब लोगों का साथ रहना इंपॉर्टेंट है, साथ नहीं रहेगा तो अपन नहीं कर पाएंगे। ये चीज है, सब लोगों के साथ के कारण ये सिस्टम्स बनते हैं, आपके अकेले काम करने से नहीं बनते। एक जब तक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सिंपल और ये वीडियो को कंप्लीट करते हैं। जब हम जो एक बेंगलोर का जो पुराना सीन था, ठीक है, वहां पे ट्रैफिक लाइट्स लगा दी गई, जो रेड येलो ग्रीन वाली, कि यार लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जल्दी 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 चलते हैं, वो ब्रेक नहीं देते, चलने आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है, तो उन्होंने ट्रैफिक लाइट्स लगा दिए। और तब भी प्रॉब्लम ही सॉल्व ना हो, वो व्यक्ति कोई भी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, वो भी धीरे 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 करके आगे बढ़ रहा है, पैदल चलने वालों को दिक्कत हो रही है, कभी गाड़ियां जैम्स हो रहे। तो अब उन्होंने क्या किया, 2 पुलिस वाले वहां पे बैठा दिए। अब और वो फट 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 चालान ले रहा है, 500 रुपए का, 200 रुपए का, 600 रुपए का, सारे लोग कायदे से चलने लगे। और जो गाड़ियां थी वो रुक रही थी प्रॉपर रेड लाइट पे। ऐसे ही आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, ऐसी आपको चीजें समझनी पड़ेगी। ये कम्युनिकेट अच्छे से करना होगा, इम्पोर्टेंस उसकी बतानी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा कैसे होगा, कब होगा, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। और खुद से आपको उसको ट्रैक करना है, मॉनिटर करना है। जो भी आप उसको अच्छे वर्ड्स में ले सकते हो, वो चीज हमें ट्रैक करनी है। ट्रैक क्या करनी है, गूगल शीट पे लिख सकते हो, कॉपी पेन पे लिख सकते हो, जहां लिख सकते हो वहां लिखो। सो ये पूरे क्लैरिटी थी कि क्यों हमारी दुकान के सिस्टम्स क्यों टूट रहे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने बिजनेस में, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ, ताकि जो भी मैं चीज़ ट्राई कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको बता सकूँ, या फिर मैं वो अपने बिजनेस पे इम्प्लीमेंट करके आपको बेहतर सॉल्यूशन दे सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। बाय बाय।